जय श्री राधे राधे राधे। भक्तों, आज बहुत ही जबरदस्त प्रश्न सामने आया है और बहुत से लोगों ने बड़ा पूछा है और काफ़ी समय से पूछते चले आ रहे हैं। उस प्रश्न का उत्तर ज़्यादातर लोग देने में असमर्थ रहते हैं, क्यों सीधा सीधा समझ नहीं आता वो प्रश्न इस प्रकार है कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी क्यों बनाया। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं मैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने ज़्यादातर पूछा ही है और इस पर बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। लंबे समय से इस पर बड़ी डिस्कस चली आ रही है। कई बार मैंने प्रश्न का उत्तर दिया भी है और मैं फिर इसका उत्तर देने जा रहा हूं और शास्त्र के अनुसार देने जा रहा हूं। और ये बड़ी गुत्थी है, सुलझाने से नहीं सुलझती है। बहुत से लोगों ने कई बार पूछने का प्रयास किया है। साथियों, बड़े बड़े विद्वान इस विषय पर बोलने का प्रयास करते हैं और किया भी है, उन्होंने बताया भी है। और जितने विद्वान हैं सभी मेरी इस वक्तव्य को भी सुन रहे होंगे और उनकी समझ में भी आएगा वास्तव में सही बात है और शास्त्रों से है। और मैं आज क्लियर कर ही दे रहा हूँ, भूतों ने भविष्यति हमेशा तक ऐसी कि क्या कारण था, कैसा था, ऐसा क्यों हुआ। तो साथियों, मैं शास्त्रों से इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि दुनिया में एक अपनी ईमानदारी की बात कहने वाला आपका ही चैनल है, राधे कृष्ण की ओर। साथियों, चलते हैं मुख्य विषय की ओर। असली बात समझाने का प्रयास करता हूँ। विद्वानों, साथियों, बंधुओं, बहनों, भाइयों, आप सब बहुत अच्छे हैं। आपको धन्यवाद, मेरा चैनल सुनते हैं। और मैं अपनी बात को शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ से, सुनिए। चलिए कि यहाँ पर एक बात आती है, एक यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं कि एक चौपाई आती है रामायण में और मैं उसे थोड़ा गाकर सुनाने का प्रयास करूंगा, बताऊंगा भी कैसे कैसे। हो अचल करो तनु राखों ता प्राणा, अचल करो तनु राखों प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। कहा कि हे भगवान, आपने बाली को मारा और बाली ने राम से इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार कहा, भगवान ऐसा मत कीजिए, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तो फिर राम जी कह रहे हैं, अनुजो बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकहि जोई, ताय बधे कछु पापन होई। अब साथियों, असली प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ से देने जा रहा हूँ कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को क्यों रखा था। असली रहस्य को समझिए, असली बात को मैं बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए बड़े बड़े विद्वान बड़े शंका में पड़ जाते हैं। बात यहाँ से शुरुआत होती है कि बाली ने भगवान के इस प्रश्न को सुनकर तुरंत ही उत्तर दिया था कि सफाई में कहा था, भगवान मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ में मारा। ऐसा क्या है कि सुग्रीव आपका प्रिय हो गया, मैं बैरी हो गया, ऐसा क्या है भगवान, आप मुझे बताइए। भगवान राम जी ने यही उत्तर दिया था, अनुज बधू भगिनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समय चारी। आपने उसकी पत्नी को रख लिया, इसलिए आप पापी हैं। इन्हें कुदृष्टि विलोको जो हुई, ताय बधे कछु पापन हुई। इनको जो कुदृष्टि से देखेगा वो पापी है। और आपने जबरदस्ती सुग्रीव की पत्नी का हरण किया है, जबरदस्ती रख लिया है, तुमको शर्म नहीं लगती है। तो बाली कह रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, सुनिए साथियों। वास्तव में सच्चाई क्या थी इसका ये है
कि वाली कह रहे मैं तो बानर हूँ भगवान, और बानरों की गणना तो पशुओं में होती है, तथा पशुओं को इसका ज्ञान नहीं होता कि किससे मेरा संबंध क्या है, कौन किसकी पत्नी, कौन किसकी बहन, कौन क्या है, इसका ज्ञान पशुओं को नहीं रहता है। और ब्रह्मा जी ने ऐसा कोई विधान पशुओं के लिए नहीं बनाया है कि ये इसका है, ये इसका संबंध इससे इसका है, इससे भाई का संबंध है, इसका बहन से संबंध है। इसीलिए हम पशु हैं, पशुओं की तरह ही पशुओं से व्यवहार करते हैं। पशु तो अपनी पत्नी क्या, अपनी माता क्या, और अपनी बहन तथा इतर अन्य संबंधियों तक से संतान उत्पत्ति करते हैं। यह केवल इसीलिए क्योंकि इन्हें इसका ज्ञान नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है इन्हें पशुओं को इतना। फिर पशु किस बात के, अगर इतना ही ज्ञान रहे तो। इसीलिए प्रभु, यदि मैं पशु योनि में हूं और मैंने अपनी अनुज वधू को पत्नी बनाया तो क्या क्या गलत किया मैंने? आप बताइए। पशु हूं, पशु की तरह मैंने कार्य किए हैं। बंदर हूं, बंदर पशु होता है, पशु की तरह कार्य किए, क्या गलत किया? ब्रह्मा जी ने कोई अलग से मेरे लिए विधान नहीं बनाया, सब करते हैं। तो क्या बताइए गलत क्या है? तो क्या मैं ही इस भूमंडल पर पशु योनि का हूं क्या? मैं ही कर रहा हूं, सारे बंदर करते हैं, सभी ने किया, क्या गलत किया है? और जो आप इतना निष्पक्ष और समदर्शी होते हुए भी मेरा वध किए हैं, मुझे मार डाला है आपने, बाण मारा है, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मैं घायल हूं, दर्द चल रहा, मेरे अंदर दुख हो रहा है, मैं जीवित नहीं बचूंगा। आप क्या गलत किया? सारे दुनिया के पशु करते हैं, सबके लिए वही विधान है, वो मेरे लिए है, मैं अलग हूं कोई? मैंने क्या गलत किया है? बाली के इस तात्पर्य यही था वाली का कि संसार में मेरी समान बहुत से पशु योनिधारी अपनी अनुज वधू व अन्य इतर संबंधियों के साथ पत्नीवत व्यवहार करते हैं। सभी के साथ में कुछ भी व्यवहार करते हैं, पत्नीवत व्यवहार करते हैं, उसका कोई किसी से ऐसा संबंध नहीं है। ब्रह्मा जी का कोई ऐसा विधान नहीं है। आपने हमें ही क्यों मारा? हमसे ही कौन सा पाप हुआ है? हमने पाप किया है? अर्थात प्रभु मैं तो निरपराधी हूं, आप बताइए। और यहां भी कहा है कि और बाली क्या करे, ये सब धर्म हमारी जाति के योग्य नहीं है। हम पशु हैं भगवान, ब्रह्मा जी ने कोई ऐसा हमारे लिए विधान नहीं बनाया, मनमाना करना ही हमारा धर्म है। मनुष्य में तो विवाह का विधान है, वेद है, विधान है, ब्रह्मा जी ने बनाया। अगर मनुष्य ऐसा गलत काम करता है तो पापी है, मनुष्य के लिए विधान है। लेकिन ब्रह्मा जी ने हमारे लिए कोई विधान नहीं बनाए, पशुओं के लिए कोई ऐसे विधान नहीं बनाए, इनसे आप विवाह होना चाहिए, इनके वेद मर्यादा मंत्र पढ़े जाएंगे, इनके ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, नहीं विधान बनाया। पर संयोग हुआ तो संभोग का विधान ही दिया है। अगर भगवान कोई विधान अगर बनाया भी है तो अब वो विधान ऐसा ही बनाया कि संभोग का ही विधान दिया है ब्रह्मा जी ने। 84 लाख योनियां हैं और उनमें से जितने पशु हैं सभी के लिए जैसा विधान है वो हमारे लिए भी, और सभी करते चले आ रहे हैं, हम भी करते चले आ रहे हैं। मन जहां प्रेषित करता है वहीं जाना हमारा आचार है। जहां जैसे कहे मन जैसे कहे वहीं जाना हमारा आचार है। हमारी उसके सिवा वेद सम्मत विवाह नहीं है हमारे लिए, वेद की मर्यादा नहीं है। और नहीं तुम्हारे मानव कुलोचित गुण है हम में, हम तो पशु हैं, पशु की तरह रहते हैं, हम में कोई गुण नहीं है मानव की तरह, न मानव है हम, पशु हैं। हमारी जाति को मिली रीति है, ये हमारी जाति को रीति है, अब सबसे पहले से शुरू से यूरोप तक हमेशा तक रहेगी। बंदर जाति की ये रीति है, नियम है, विधान है ब्रह्मा जी का।
आप भी विधान के अनुसार चल रहे हैं, हम भी विधान के अनुसार चल रहे हैं। उसके अनुसार देखा जाए तो मुझ पर कोई दोष नहीं है, दोष नहीं लगा, मैं निर्दोष हूं। तुम यह बात मन में धारण कर लो भगवान, मैं निर्दोष हूं। साथियों, दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड B1 246 से तो अपनी निर्दोषता का प्रसंग बाली ने यहां पर राम जी को बताया है कि भगवान मैं निर्दोष हूं, फिर मेरे साथ में ऐसा अन्याय क्यों, ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ में भगवान। तो इस तरीके से साथियों यहां पर बाली निर्दोष है और पशु रीति के अनुसार उसने काम किया, लेकिन उसके अनुसार आगे मैं थोड़ा सा और कहने जा रहा हूं, क्योंकि एक बाली ने राम जी से बात पूछी थी, उसका उत्तर राम जी ने नहीं दे पाए राम जी, और क्योंकि बात ही ऐसी थी भगवान श्री राम उसका उत्तर नहीं दे पाए। क्या है मैं बताने जा रहा हूं। तो बाली ने अपना कहकर अपनी बात यहीं बंद कर दिया कि भगवान मैं निरपराधी हूं, और जब राम जी ने दूसरा कारण प्रस्तुत किया कि बाली के अनुसार अपनी, तो ऐसे करके आपने अपनी पत्नी का कहना नहीं माना। ये ऐसी बहुत सी बातें बाली ने कही, राम जी ने कही बाली जी से, लेकिन बाली भी कम नहीं था, कई बार बात कही। तो एक बात कही थी बाली ने, है ना, राम जी से। क्या बात कही थी? वो बात इस प्रकार थी कि मैं बताने जा रहा हूं साथियों। ओ सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजो में पापी अंत काल गति तोर, अंत काल गति तोर। राम जी से कहा था कि हवा चलने लगी, आंधी आ रही है साथियों, और आश्रम पर बड़ा आनंद हवाएं ऐसा लग रहा है। तो यही कहा था कि भगवान आप मेरे समक्ष हैं और क्या मैं इस समय पापी हूं, आप बताइए। आप मेरे समक्ष खड़े हुए हैं, सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजो में पापी अंतकाल गति तोर। क्या भगवान मैं आज ही पापी हूं, इतना बता दो, मैं बस मान जाऊंगा मैं सबसे बड़ा पापी हूं, सबसे मैंने अन्याय किया है, सारे काम को कर्म किए और मैं सारी चीज स्वीकार कर लेता हूं। अब मुझे इतना बता दो, मैं सारी दुनिया में सारे 84 लाख ने मान लूंगा सभी पापी हैं, तुम खाली इतना बता दो मैं इस समय पापी हूं क्या। लेकिन बालिका ने कहा, परंतु क्या हमारे हाथों से मारे जाने के बाद भी मैं अब क्या पापी हूं भगवान, आप बताइए। क्या मुझे अब मैं उन्हीं लोगों की कोटि में हूं, पापी लोगों की कोटि में रखेंगे क्या मुझे, आप बताइए। तो समझने की बात है कि बाली अब अपने आप को राम के समक्ष समर्पित कर चुका था, और समर्पण का भाव बड़ा अच्छा था उसका। क्योंकि जब राम जी के ने कोई उत्तर नहीं निकला तो राम जी ने यही कहा, क्योंकि बात तो सही है, और एक भगवान ने बात कही है रामायण में, हो सन्मुख होय जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघ नासहि तवहि। मेरे समक्ष कोई सन्मुख हो जाता है जीव, करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। कोटि विप्रवध लागै जाऊ, आए शरण तजय नहीं ताहू। कोई भी मेरी शरण में आ जाए उसको तजता नहीं हूं और उसे मुक्त कर देता हूं। और भगवान आप मेरे सामने खड़े हुए हैं, क्या मैं इस समय पापी हूं? भगवान की तो दृष्टि पड़ जाए, भगवान के द्वारा मारा जाए वो उद्धार हो जाता। वो तो सन्मुख हो जीव वो जब जन्म कोटि का नाश है, तो ये करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। आप बताइए भगवान आप मैं क्या पापी हूं? अब भगवान सामने खड़े हैं तो व्यक्ति पापी कैसे रह सकता है? ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी सृष्टि में। वो तो भगवान का सामने आ गया तभी मुक्त हो गया। अंत में भगवान पर कोई उत्तर नहीं निकला तो अंत में यही कहा है, हो अचल करो तन राखू प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। अरे बाली तुझे अचल कर दूं, अमर बना दूं, तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं अजर अमर बना दूंगा।
बाली बोला, भगवान ऐसी गलती मत कर देना, जन्म जन्म मुन जतन कराई, अंतराम कह आवत नाई। इस योनि को पाने के लिए, इस मृतका को पाने के लिए, इस मृत्यु के लिए करोड़ों अरबों जन्म तक बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, और यही परम सत्य है जो आप सामने खड़े हैं। यही असली चीज के लिए दुनिया में जन्म होता है और जन्म लिया जाता है, और आपकी कृपा पाने के लिए। और जिसके बल पर जासु नाम बल शंकर काशी, देत समय समगत अविनाशी। जिसके बल पर शंकर जी भी काशी में मुक्ति देते हैं, और आप मेरे सामने समक्ष खड़े, साक्षात खड़े। हो ममलोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु अस बनहि बनावा। मेरे सामने साक्षात खड़े हुए हैं, और ऐसा मौका, ऐसा गोल्डन चांस, ऐसा कभी इस समय कभी अब फिर कभी नहीं आ पाएगा। ऐसा कहाँ समय, रुत समय ऐसा, अब नहीं, ऐसी गलती मत कर देना। ये बात जटायु जी ने बात कही थी, सेम की सेम बात कही थी। हो ममलोचन गोचर आगे, राखों दे नाथ के खागे। बताइए भगवान, आप मेरे सामने साक्षात खड़े, किस कारण से शरीर को धारण करूं? अब बताइए, क्या प्रयोजन से धारण करूं? क्या है आपके पास, बताइए, आप बता दो, इसलिए धारण करो। ऐसे किए। भगवान बोले, बात तो सही है, मेरे लिए तप तपस्या साधना यज्ञ जो कुछ किया जाता, मुझे मेरी प्राप्ति के लिए किया जाता, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अंत में भगवान को भी आंसू आ गए थे, रोना पड़ा। जल भर नयन कह रघुराई, तात कर्म निज तिगत पाई, परहित बस जिनके मन माय, तिन कहूँ जगत दुर्लभ कछु नाई। तन तज दात जाओ मम धामा, देव कहाँ तुम पूर्ण कामा। तो यही बात थी साथियों, मैंने आपके समक्ष बात रखी कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को क्यों रखा था, क्या कारण था, क्या रहस्य था। असली रहस्य आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। अगर कोई ऐसा भी बात कहता है, नहीं समझ आता है, तो विद्वानों को, ज़्यादातर ये बातें विद्वानों के लिए हैं, वही समझ पाते हैं शास्त्रों को, हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। और साथियों, अगर किसी की बात कोई चीज़ समझ नहीं आती है, अगर विद्वान है आप, तो कमेंट कर सकते हैं, ग्रंथ से प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड S1 246 245, तो B1 245 246 से है। साथियों, मिलता हूँ एक किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।